अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको अपने चैनल दानिया ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको लीमू से बनी एक ऐसी स्किन वाइटनिंग रेमेडी के बारे में बताऊंगी जो ना सिर्फ आपका रंग गोरा करेगी बल्कि आपके चेहरे पर फिशल जैसा निखार भी लेके आएगी। तो उसके लिए आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए लेमन, जो कि एक ब्लीच का काम करता है। ये हमारी इस रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है। ये हमारी चेहरे को नेचुरली तौर पर ही ब्लीच कर देगा। उसके बाद हमें चाहिए टोमेटो, जो कि हमारी स्किन में ऐसा निखार और ग्लो लेके आएगा जिसको देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये बहुत ही आसान और सिंपल रेमेडी है। इसके बाद हमें चाहिए राइस, जो कि एज अ स्क्रबर हम यूज़ करेंगे। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आप जो भी राइस घर में यूज़ करते हैं, कच्ची बासमती या जो भी, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए योगर्ट, ठीक है। इसके फ़ायदे तो आप जानते ही होंगे। ये हमारी स्किन को कितना फ्रेश कर देती है, उसको मॉइस्चराइज कर देती है और ये हमारी स्किन के लिए कितनी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो योगर्ट का यूज़ आपने ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आपके पास फ्रेश योगर्ट है तो आप फ्रेश ही यूज़ करें, ठीक है। इसके बाद करना हमें ये है कि ये 4 इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं। हम इन चारों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है, ब्लेंडर में, ताकि ये एक पेस्ट बन जाए। जब आप इन्हें अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे तो ये एक क्रीम की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा पेस्ट बन जाएगा। तो अब हम टमाटर को जो है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह ग्राइंड हो सके, ठीक है। इन सब चीज़ों को कट करने से पहले आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है, ठीक है। वॉश करने के बाद आपने इसे पीसेस में कट कर देना है ताकि जब ग्राइंड हो तो ईज़िली ग्राइंड हो सके और जल्दी भी ग्राइंड हो सके, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया था हाफ़ लेमन, इसके भी मैं पीसेस कर दूंगी और इसे भी साथ ही ग्राइंड कर दूंगी, ठीक है। एक और बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसे पेस्ट बना के लाइक क्रीम बना के रख लें तो आपने इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स लिए थे तो मैं इसको अच्छी तरह ग्राइंड नहीं करूँगी, ठीक है, ताकि ये साथ साथ स्क्रबिंग का काम भी कर दे, ठीक है। तो आपके पास अगर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं तो क्रीम बना के रख लें, उसका भी बहुत फ़ायदा होगा। अब देखें कि ये मैंने ग्राइंड कर लिया है इनको, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा अच्छी तरह ग्राइंड नहीं किया, ठीक है, ताकि मैं इसे लगा के इसके ऊपर मॉइस्चराइज़ करूँ, इसका मसाज करूँ ताकि ये स्क्रबिंग का काम भी करे, ठीक है। तो इसमें तकरीबन इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह ग्राइंड नहीं हुए, ठीक है। तो आप चाहें तो आप अच्छी तरह क्रीम का पेस्ट बना के रख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले करना आपने ये है कि अपने हैंड पे या अपने फेस पे पहले उसे अच्छी तरह वॉश करना है, ठीक है। वॉश करने के बाद आपने पहले ये पेस्ट अपने फेस पे लगा लेना है, ठीक है। पहले 5 मिनट लगा रहने देना है, फिर उसे मसाज करके यानी स्क्रबिंग करते रहना है और फिर वॉश कर देना है, ठीक है। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप ये क्रीम दिन टाइम भी लगा सकते हैं, रात टाइम भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़े इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप इस तरह स्क्रबिंग करके फिर भी इसके रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो जब ये क्रीम बनेगी तो इसका बहुत अच्छा कलर आएगा। अब ये देखें कि मैंने लगा के वॉश करके देखें अपने हैंड, तो इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। पहले की निस्बत मेरे हैंड्स में ग्लो है और ये बहुत ही सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। खुदा हाफिज़।